हजारों साल पहले एक ऐसा दिन आया था जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और 10 साल पहले एक ऐसा दिन आया था जिस दिन निर्भया केस हुआ था, और आज 2024 में एक ऐसे केस हम लोगों को देखने के लिए मिला जहां पे पूरा देश का आत्मा कांप उठा। एक ड्यूटी डॉक्टर को अपने ही हॉस्पिटल में गैंग रेप और मर्डर किया गया। कैन यू इमेजिन? हम लोग कहां जा रहे हैं एज ए सोसाइटी? हम लोग किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? कहां पे फेलियर है? क्या यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो चेस्ट मेडिसिन का डिपार्टमेंट है वो उसका फेलियर है, या फिर बोलेंगे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये फेलियर है, या फिर बोलेंगे कि कोलकाता का सिस्टम फेलियर हो चुका है, या फिर ये आप बोलोगे कि हमारा कंट्री का ये फेलियर है? मैं तो ये बोलूंगी कि ये हमारा पूरा मानव सभ्यता का ही फेलियर है। हम टोटली फेल हो चुके हैं, हम लोग का कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग खुद ही सोचो कि वो माँ के ऊपर क्या बीतता होगा, जो माँ अपने बच्चे को नर्सरी से लेके केजी से लेके सारे ग्रेड्स क्लास 1 2 सारा करा के उसके बाद वो नीट पीजी प्रिपेयर कराई, इतने सारे करने के बाद एक माँ को ये देखने को मिला कि अपने डॉटर को वो हाफ नेकेड वे में, उसमें भी उसका जो पैर है टूटा हुआ है, चश्मा टूटा हुआ है, आंखों से खून आ रहा है, नोज से खून आ रहा है। आप खुद ही इमेजिन करो कि कितना पेनफुल सिचुएशन है। और ये पेनफुल सिचुएशन कोई नॉर्मल ह्यूमन कोई नहीं कर सकता। तो ये कोई राक्षस स्वभाव का कोई बंदा होगा, राक्षस ही बोल सकते हो, ह्यूमन तो हो ही नहीं सकते। तो उसने किया है। तो क्या हमारे सोसाइटी में ह्यूमंस कम बन रहे हैं, राक्षस ज्यादा पैदा हो रहे हैं? और अगर पैदा हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है, और कौन सा स्टेप पे हम लोगों को इसको करेक्ट करना है? हजारों साल पहले जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उस टाइम पे द्रौपदी का मान सम्मान लाज को बचाने के लिए श्री कृष्ण आए थे। बट अभी आप लोगों के पास वो लग्जरी नहीं है। आप लोगों के पास वो लग्जरी नहीं है कि आपको कोई आएगा और बचाएगा। तो आपको दुर्गा बनना पड़ेगा, आपको बनने पड़ेगा अपना कृष्ण। खुद बनो पावरफुल। तो इसीलिए मेरे सभी मदर्स को ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉटर को, आप बहुत सारे क्लासेस देते हो, डांस क्लास, ये क्लास, वो क्लास, बट एक सेल्फ डिफेंस का क्लास जरूर कराएं। और बिल्कुल स्कूल में भी ये एक करिकुलम होना चाहिए जहां पे बच्चों को सेल्फ डिफेंस का क्लास दिया जाए। उसके साथ साथ आपको आपके डॉटर को समझाना पड़ेगा सोसाइटी में क्या चैलेंजेस हैं, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कराना पड़ेगा। और हमारे सोसाइटी जैसे करके चेंज होता जा रहा है, जैसे इवॉल्व होता रहा है, सोसाइटी कुछ गुड डायरेक्शन में तो जा नहीं रहा है जैसे करके कि आप लोग देख रहे हो, बट ऐसे जो इवॉल्व होता हुआ जो सोसाइटी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वैसे सोसाइटी में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, खुद अपने आप को कैसे सेफ रखें, ये सारे हमारे डॉटर्स को बताना चाहिए। जो ब्रूटल क्राइम हुआ है जो ड्यूटी डॉक्टर के साथ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये सिचुएशन के लिए वेट मत करें कि उसके घर में आज ये प्रॉब्लम हुआ है और हम लोग यहाँ पे सेफ बैठे हैं। अगर वहां हुआ है तो यहां भी हो सकता है। तो इससे पहले कि यहां भी ये घटना घटे, आप सभी लोगों को सतर्क होना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको स्टेप भी लेना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूं कि आप ये बोलना बंद करें कि जिसके घर में बेटे हैं उनको समझाओ। बेटों को समझाने से जो होगा वो तो होगा, बट अपने बेटियों को जरूर समझाएं कि खुद बने दुर्गा। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।